अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अपने यूट्यूब चैनल सर रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ और आपके सामने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जहेज़ एक लानत है उसके ऊपर थोड़ा सा अपना नुक्ता नज़र बयान करने लगा हूँ। बचपन से लेके आज तक जहेज़ के बारे में जो मेरा कॉन्सेप्ट है या जो मैंने सुना है अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि लड़कियों को शादी के लिए या शादी जब उनकी की जाती है तो उनके लिए फर्नीचर सामान फ्रिज टीवी वगैरह ये दिया जाता है। और ये भी सुनने में आता है कि अगर हम टीवी ड्रामाज और फिल्म और किसी भी स्टोरी या नावल वगैरह में पढ़ें तो उसमें बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया जाता है कि लड़के वाले के वालिदैन लड़की के वालिदैन से डिमांड्स बहुत ज़्यादा रखते हैं कि आप इसको जहेज़ के अंदर टीवी दें, कार दें, घर दें और बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं। लड़की वाले बेचारे बहुत मजबूरी के आलम में ये उधार लेकर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। ये तो मैंने सुना हुआ है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजर गए, मैंने कभी किसी लड़के के वालिदैन वो वाले नहीं देखे कि जो लड़की के वालिदैन को ज़लील और ख्वार करके उनसे डिमांड्स कर रहे हो कि फ़लाँ चीज़ लाओ, फ़लाँ चीज़ लाओ, ये नहीं तो वो नहीं। वो पेरेंट्स मैंने देखे नहीं हैं आज तक। हो सकता है कि अगले 10-20 साल अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मे बी उसके अंदर ये पेरेंट्स मेरी नज़र में आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं मिले। लगता यही है कि लड़का और उसके वालिदैन ज़ालिम तरीन मखलूक हैं। लड़की और उसके वालिदैन मज़लूम तरीन हस्तियाँ इस कुल कायनात के अंदर मौजूद हैं और एक ज़ालिम और एक मज़लूम का गठजोड़ होने लगा है इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। फीलिंग यही आती है कि ही कुछ होता होगा, लेकिन इसके बावजूद मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने आज तक देखा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे जो सख्त पहलू नज़र आया है वो बेटियों के वालिदैन की वजह से नज़र आया है। नाजरीन, हमारे मज़हब के अंदर बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया कि अगर किसी खानदान के अंदर लड़के का एक हिस्सा हो, लड़की का हाफ होगा। अगर फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपया हो और 2 बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो लड़के को डबल यानी 2 लाख और लड़की को सिंगल यानी 1 लाख मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही रेयर चांस है, होता ज़रूर है, क्योंकि माशरे चलते ही तब हैं कि कुछ नेक कुछ अच्छे क्वालिटीज़ वाले लोग उसको पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जहेज़ मांगने वाले लड़के और उसके वालिदैन तो माशरे में नज़र नहीं आए, लेकिन लड़की के वालिदैन बेटी को रुखसत करते हुए अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मद्देनज़र रखें तो वहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि वालिद की जितने भी असासे हों उनके अंदर ज़मीनों में, घरों के अंदर, दौलत में बेटी हिस्सादार होती है। लेकिन हम अपने माशरे के अंदर देखें तो यकीन करें आंसू बहाने को दिल करता है कि कोई भी या बहुत कम रेयर छोड़ के अक्सरियत ऐसा करती है कि वो अपनी बेटियों को उनका जो ड्यू शेयर होता है उसमें तो मुफ्त के अंगूठे लगा लेते हैं और उनको नफसियाती तौर पे मजबूर करते हैं कि तुम बहनें हो, तुम्हारा नहीं बनता, इधर अंगूठे लगा दो। बहनें होते हुए भाइयों का हक है। भाई किस
خوشی کے اندر کیا کارنامے سار انجام دے دیے ہیں بھائیوں نے. وہ کون سا اہم ایکٹ کریں گے جو صرف بھائی کر سکتے ہیں اور بہنیں نہیں کر سکتی. بیٹیاں کیوں نہیں اپنے باپ ماں کا فخر سے سر بلند کر سکتی؟ وہ کرتی ہیں. ان کا وہ بیٹے تو پھر بھی ایک وقت میں شاید اپنے والدین سے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، لیکن بیٹی تو مرتے دم تک اپنے والدین کو نہیں چھوڑتی. تو جب اس نے چھوڑنا نہیں ہے مرتے دم تک والدین کو، تو ہم کیوں اس کا ڈیو حصہ جو شیئر ہے جو کہ والد کی کمائی سے اس کو اسلامی احکامات کے مطابق جانا چاہیے، کبھی اس بارے میں نے یہ بھی سنتے ہوئے نہیں دیکھا کسی شادی میں کہ کسی بڑے خاندان کی بیٹی کہ جس کے والد کی جائیداد 5 مربے ہے اور اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو اس نے بیٹوں کو 2 مربے دے کے 4 مربے دے دیے، 1 مربع اپنی بیٹی کے نام لگا دیا. بیٹا یہ صرف اور صرف تمہارا حصہ ہے. خدارا اس چیز سے میری سے میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہیں. بیٹا کسی مقام پہ چھوڑ کر وفاداری کر بھی سکتا ہے، بیٹیاں آپ کی مرتے دم تک آپ کے سرانے کھڑی ہوتی ہیں. ان کی جو حصے داری بنتی ہے وہ اگر لاکھوں میں ہے تو آپ 2-4 ہزار کا جہیز دے کر اس کو جسٹیفائی نہ کریں، بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جتنا بیٹی کا شیئر بنتا ہے اس کی قیمت کے ایکول ہو جائے، یا وہ جائیداد اس کے حصے کی ہو، اس کے نام لگائی جائے کہ بیٹا یہ آپ کا رائٹ ہے. تو یہ بیسیکلی چھوٹی سی بلکہ بہت پیچیدہ سی کنفیوژن ہے کہ جہیز واقعی ہی لعنت ہے. کیوں کہ جہیز جسٹیفائی ہی نہیں کرتا بیٹی کے حصے کو. سم ٹائمز بلکہ اکثریت میں یہ ہوتا ہے کہ جہیز کی مالیت بہت تھوڑی اور بیٹی کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، جس کو والدین موٹیویٹ کر کے کہ بیٹا اپنی بھائیوں کی خاطر آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ سراسر ناانصافی ہے. اگر میری بات آپ کو دل ازاری کا باعث بنے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ میری فیلنگز ہیں. آپ کی اگر فیلنگز آپ کی ہوں تو آپ بھی اس کو سامنے لائیں اور تاکہ معاشرے کے اندر کوئی بہتری ہو سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.